डियर स्टूडेंट्स, तो ओपन क्लासरूम में हम आज टेंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की थी। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। पहले हम इसको ही ले लेते हैं और इसकी कन्फ्यूजन किसके साथ होती है। आप देखें, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आपस में कन्फ्यूजन, देन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की प्रेजेंट परफेक्ट के साथ और पास्ट परफेक्ट के साथ कन्फ्यूजन होती है। पहले हम समझें व्हाट एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट इज एंड पास्ट परफेक्ट इज। ये एक टाइमलाइन, जैसे हमने पहले शुरू भी किया था टाइमलाइन से। Here it is present। अब कोई काम पास्ट पीछे होता है, उसको हमने पास्ट कहा। दैट इज द एक्शन ऑफ टाइम हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट, तब हम उसको ही कहते हैं। लेकिन यहां हम जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में खत्म होता है। ध्यान रखेंगे, कोई एक्शन जो पास्ट में हम करते हैं और प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट रहता है, इट हैज प्रेजेंट इफेक्ट, तो हम कहते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट है। बट इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट, इसमें भी हम कोई काम तो स्टार्ट हम पास्ट में करते हैं, बट इसका ये पास्ट में ही कहीं खत्म हो जाता है। आप दोनों में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें इसको, बाद में इसके स्ट्रक्चर पर आप जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यानी पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और इसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रहा। एग्जांपल देखें, आई हैव मेट हिम बिफोर। आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले मिला था, मिला हूं, जो भी है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक है। इसको और क्लियर करें, देखें, अगर हम ये करते हैं आई मेट हिम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में एक डेफिनेट टाइम है। जब एक डेफिनेट टाइम होता है तो ये परफेक्ट नहीं बनता। यहां देखें, यहां बिफोर की बात की है, हियर द टाइम इज इनडेफिनेट। टाइम का पता नहीं है, बिफोर है, कब है, लेकिन यहां एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, लास्ट ईयर। तो ये पास्ट इंडेफिनेट होगा, ये पास्ट परफेक्ट होगा। ये ध्यान रखिए, फिर इसमें हम इसके स्ट्रक्चर पर बाद में जाएंगे। और देखें, शी हैज लॉस्ट हिज सन, शी हैज लॉस्ट हिज सन, शी इज इन ग्रीफ। इसको देखें, शी हैज लॉस्ट हिज सन, उसने अपना बेटे को खोया है, शी इज इन ग्रीफ, वो दुख में है। यानी प्रेजेंट में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेजेंट में भी इफेक्ट पड़ रहा है। बात पास्ट की है, लेकिन प्रेजेंट तक इसका इफेक्ट है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, अभी अभी वो बाहर गया है, अभी तक इसका प्रभाव है। यानी लास्ट से, यानी पास्ट से कोई काम हम कमेंस करते हैं और प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं। इस तरह से अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, स्ट्रक्चर में जाने से पहले स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसका। पास्ट में जैसे द पेशेंट हैड डाइड, इसके टाइम को हम और करते हैं क्लियर, पता कैसे चलेगा टाइम का इसका। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। आप देखें, पेशेंट मर चुका था, पास्ट में ही सारे काम हो गए। द डॉक्टर केम, डॉक्टर से के आने से पहले, ये कह सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया। मतलब और जितना भी यहाँ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन है, वो पास्ट में ही कंप्लीट होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो आप देखें कैसे हम इसको हम पहले पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें हैज
या हैव, इसमें से कोई एक प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है, देन कम्स अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी होगा इसमें। तो ये जो पहचान है ये प्रेजेंट परफेक्ट की है। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा टाइम जो टाइम ऑफ एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट रहा, लेकिन जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां पर हैड आएगा, हैज हैव चेंज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म ही कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा गो, वेंट, गॉन, तो ये जो गॉन वाली फॉर्म है ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल हम इसको बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये परफेक्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, परफेक्ट है तो परफेक्ट फॉर्म ही लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हैज हैव का यूज, इसको हम कैसे और इसको समझें, इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलें। हम सीधे अपनी स्लाइड्स पर देखते हैं कि कैसे हमने इसको और समझना है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की हम बात करते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, हैव डन, आई के साथ हैव, मैं कहा था वैसे तो जो प्लूरल होते हैं प्लूरल उस साथ हम हैज लगाते हैं, लेकिन आई के साथ हैव ही लगाएंगे। ध्यान रखेंगे। दे हैव वॉन द मैच, दोनों को देखें, डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म है, हैव का यूज हुआ है। दे हैव डन, दे हैव वॉन द मैच, प्लूरल के साथ हैव, ये वॉन, विन, वॉन, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद रखें। आपको सब्जेक्ट के बाद हैव हैज ही देखना है और थर्ड फॉर्म देखना है। ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी जरूर लगती है इसमें, ये ध्यान रखेंगे, इट टेक्स ऑक्सिलरी बिफोर इट, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का भी हम इसको यूज करेंगे। नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट लगा दो, आई हैव नॉट टेकन, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। आई हैव नॉट टेकन माई मील येट, अभी तक मैंने नहीं देखा, मैंने कहा प्रभाव अभी तक रहता है, इसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट इफेक्ट होता है इसका। स्टार्ट ये पास्ट में होता है, ये ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या हैज नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैव पहले आएगा, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव हैज पहले, then subject, then verb third form and object or other words and it must be followed by question mark। इसी को हम चेंज करते हैं पास्ट में, कुछ नहीं करना है, हैज हैव जहां भी होगा वहां हैड लगाना है बस। आई हैड डन माई होमवर्क, आपको क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि ये कोई स्ट्रक्चर दिया है, चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में लगाना तो हैड जरूर लगाना है। आई हैड डन माई होमवर्क, they had won the match, subject plus had plus verb third form plus object। तो had not taken ये नेगेटिव बनाएंगे, they had not taken their meal, जो भी होगा yet, जैसे इसमें कहा है, तो ये have not, has not, verb की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन बनाना है इंटेरोगेटिव तो had से हम शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इसकी जो मीनिंग है किस तरह से ठीक से हम समझें और कहाँ हम इसका यूज करें। देखें दोनों में कहाँ कंफ्यूजन होती है। वो आई हैव वॉकड ऑन दिस पाथ बिफोर, मैं इस रास्ते पहले भी चला हूं। आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स, ये करेक्ट है ऊपर बिफोर। अगर हम ये कहते हैं आई हैव वॉकड ऑन दिस पाथ yesterday तो ये गलत हो जाता, ये ध्यान रखें। yesterday नहीं, यहां ये इंडेफिनेट टाइम इंडेफिनेट होना चाहिए, इसका डेफिनेट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स, मैंने सारी किताबें रख ली, दिस इज करेक्ट, अभी तक आपका प्रभाव पड़ रहा है। आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स दिस मॉर्निंग, दिस इज रॉन्ग, ये दिस मॉर्निंग लगाने से रॉन्ग हो गया क्योंकि ये टाइम डेफिनेट टाइम बन गया दिस मॉर्निंग तक, लेकिन टाइम इसका इंडेफिनेट हो, तो ये इनकरेक्ट और करेक्ट। करेक्शन का देखें कहाँ हम यूज करेंगे।
द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और स्टेट दैट either occurred at an indefinite time in the past. For example, we have talked before or began in the past and continued to the present time. क्या कहा है कि हमने शुरू किया पास्ट में, प्रेजेंट तक ये कंटिन्यू रहेगा. He has grown impatient over the last hour. देखिए बहुत impatient हो गया था वो लास्ट आवर में. यहाँ टाइम नहीं दिया है पूरा, indefinite टाइम है. This tense is formed by have has plus past participle. इससे इसका हम यूज करना. तो देखें और कुछ बातें ये इसमें याद रखनी है. टू फॉर्म द परफेक्ट टेंसेस, आप प्रेजेंट बनाओ, पास्ट बनाओ, जो भी कहें. फ्यूचर परफेक्ट में भी यू मस्ट यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब लगाने हैं. हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, शैल विल, हैज, हैव, हैड, ये आपको लगाने पड़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में ये स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. और इसको ही जब हम चेंज करते हैं हैज, हैव को हैड में, तो सेम स्ट्रक्चर ये ट्रांसफर हो जाएगा या चेंज हो जाएगा इन पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर बनेगा. फ्यूचर में विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म वर्ब की लगेगी ही लगेगी जहां हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं. तो यहां आप इसको फ्यूचर को भी आप देख लें. इसमें फ्यूचर परफेक्ट, इट इज नाउ 7 PM, 7 बज चुके हैं. आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 9 o'clock. आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 9 o'clock. तो शैल हैव क्या कहा इसमें कि मैंने ऐसा कर दिया होता, फ्यूचर की बात. इट इज 6 o'clock, दे विल हैव रीच्ड पुणे नाउ. वो कहीं पुणे पहुंचे होंगे. आप देख रहे हैं इसमें 6 o'clock में, तो कुछ नहीं, विल हैव रीच्ड, विल, शैल विल या हैज हैव जरूर लगेगा. रीच्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये परफेक्ट फॉर्म है, तो इससे परफेक्ट बनेगा ये. शैल फ्यूचर को बताएगा और शैल हैव रीच्ड परफेक्ट को बताएगा. ध्यान दें, इस तरह से शी विल हैव कुक डिनर, आई विल हैव स्टॉप्ड, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग. यूज नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड हैव हैज फॉर नेगेटिव, बीच में नॉट लगाना है. शैल नॉट, विल नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का भी इसमें ज्ञान होता है. हमें थोड़ा सा बोर्ड पर जाना पड़ेगा. यहां बोर्ड में 2 सेंटेंसेस आप देखेंगे. द वेल हैड रंग. द वेल इज सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है. स्ट्रक्चर लगभग वही आ रहा है. हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जो भी है. आपको यहां ध्यान देना, ये परफेक्ट है लेकिन पास्ट का परफेक्ट है, बिकॉज पास्ट हैड से पता चलेगा, हैड से पास्ट परफेक्ट है. लेकिन आगे देखें इसको. द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल. मेरे स्कूल पहुंचने से पहले. पूरा जो एक्शन है, पूरा जो टाइम ऑफ एक्शन है, जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ. Whereas in the second sentence, I have lost my pen. I have lost my pen. Have lost, ये प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है. I am unable to write now. अब मैं लिख नहीं सकता. इसका प्रभाव देखें, अभी तक है, यानी पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक इसका इफेक्ट रहेगा. तो ये दोनों में आपको अंडरस्टैंड जरूर करना है. तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा. ये पास्ट परफेक्ट है और यहां आपको हैव लगाने से या हैज लगाने से, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा इसमें देखें, ये एक्सरसाइज भी आप जरूर करेंगे. आई हैव पुट द, सॉरी इसमें देख लो. फर्स्ट, आई हैव पुट द मनी इन द मशीन. प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसमें कुछ नहीं है. आप ध्यान से इसमें देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कौन सा है. आपको ध्यान कहाँ देना है, जहां अंडरलाइन किया है. जितने भी अंडरलाइन जिसमें वर्ड हैं, इससे पता चलेगा आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट का. तो डियर स्टूडेंट्स,
इसको आप ध्यान से देखेंगे और मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा, बट आपको एक्सरसाइजेस बहुत करनी है. डोंट गो टू द रूल्स कंप्लीटली. जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इट शुड कम नेचुरली समझने के लिए. और कोई आगे हम और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में.